तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आनंद कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 7.2 अर्थात अध्याय 7 का निर्देशांक ज्यामिति का पहला प्रश्न। इसमें क्या है दोस्त, सबसे पहले उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये वाला बिंदु और ये वाले बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड। अब देखो, सार तो पूरा मैंने डाल दिया है, सारांश डाल दिया है, पार्ट 1 में जाके देख लीजिए। यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं एक बार यहाँ भी बताऊंगा आपको कि एक बिंदु है, कोई सा भी बिंदु है ना, पता नहीं कौन सा बिंदु है, हमें पता नहीं है अभी, पर ये जो दो बिंदु दे रखे हैं, ये और एक ये, तो इसको मान लो हम कि ये है और एक ये है ना। इसका है -1,7 ये निर्देशांक है, इसका 4,-3 निर्देशांक है। इसका नाम दे लेते हैं P, इसका नाम दे देते हैं हम Q दे लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया, ठीक है, ये P है और ये Q है। और कोई एक और निर्देशांक है जो इस रेखाखंड को, इस मिलाने वाले रेखाखंड को, इन दोनों को मिला दिया मैंने, देखो P और Q को, इसको और इसको मिला दिया। मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 में कौन करेगा? या कोई सा बैठा होगा, मान लो R बैठा है, R के निर्देशांक x, y है, माना है हमने, इसलिए ये R बैठा है और इसको विभाजित कर रहा है, अनुपात में विभाजित करता है। अब इस बिंदु के x और y के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो, इस R बिंदु ने P और Q को क्या करा? विभाजित करा। क्या करा मेरे प्यारे दोस्त? इस Q वाले बिंदु को 4,-3 और इस P वाले बिंदु को, इन दोनों बिंदुओं को बीच में आके इसने क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, बांट दिया, काट दिया। तो 2:3 के अनुपात में काटा इसने, और इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो विभाजन करा, इसलिए विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र क्या होता है सर? x, y, ये इसने विभाजन करा। इस R वाले बिंदु ने इस P और Q को क्या करा? विभाजन करा। तो इसमें क्या है? ये x1 की वैल्यू होती है हमारी और ये y1 की वैल्यू होती है, ये x2 की वैल्यू होती है हमारी और ये y2 की वैल्यू होती है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि मैं आपको 7.1 में बता चुका हूं। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। प्यारे दोस्त, अब देखना, mx, एक सूत्र बना रहे हैं हम, विभाजन बिंदु का सूत्र लिख रहे हैं, mx और यहाँ लिखा my, y के लिए mx लिख दिया, my लिख दिया, दोनों में mx my लिखा। यहां भी m प्लस m लिख दो, यहां भी m प्लस m लिख दिया। ये हमारा सूत्र बन जाएगा। कैसे? ये x वाला, इस x वाले के लिए ये वाला है और इस y वाले के लिए ये वाला है। देखना कैसे, यहाँ लिखा मैंने 12, यहाँ लिखा मैंने 21 और फिर लिख दिया 12, 21 12, इधर भी 12 21 और ये 12, अर्थात m1 x2, और यहाँ दोनों के बीच में हमने लगा दिया प्लस, है ना। प्लस ही आएगा, पूरे सूत्र में प्लस आएगा, माइनस का कोई रोल पार्ट यहाँ पर नहीं है। ये x के निर्देश, ये x के लिए हो गया और ये y के लिए हो गया। तो ये जो बिंदु है मध्य बिंदु, ये काय का सूत्र है राजा? मध्य बिंदु। क्या बोलेंगे? सॉरी, ये है विभाजन सूत्र। किसने विभाजित करा था? R ने। ये है विभाजन सूत्र। एक और सूत्र से मैं अवगत कराऊंगा आपको थोड़ी सी आगे, विभाजन मध्य बिंदु का सूत्र, ये विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र ऐसा होता है, और हमें क्या करना है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसने इसको क्या करा? अनुपात में विभाजित किया। तो इस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो, हल में सबसे पहले लिखेंगे हम, हल में माना वह बिंदु R है जिसके निर्देशांक x, y है, वह बिंदु R है, ये वाला बिंदु है। तो इसके निर्देशांक हमें निकालना पड़ेंगे। किसके? R के निर्देशांक। किसके निर्देशांक निकालना है? R के निर्देशांक। अब R के निर्देशांक कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त? R के निर्देशांक निकालने के लिए हमें सूत्र यही लगाना पड़ेगा, विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है ना? 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु ज्ञात कीजिए वो कैसे करता है। तो देखिए, मैं बताता हूं आपको, चलिए निकालते हैं। R x, y, ये हमारा सूत्र होता है। सूत्र लिखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? mx, मैंने अभी सिखाया था आपको सर, mx लिख रहे हैं हम, ये mx, बीच में प्लस लगा दिया, और ये m प्लस m, mx m प्लस m, m by और m प्लस m। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना। तो फिर क्या करेंगे? इसमें लिख दो 12, इसमें लिख दो 21, इसमें लिख दो 12, 12 21 12, फिर यहां भी 12 21 12, 12 21 12। देखो, हो गया हमारा सूत्र कंप्लीट। चलिए मान रख लेते हैं। अब देखो, x1 y1 हमारे पास है, x2 y2 हमारे पास है, लेकिन ये 2:3 में विभाजित करा, तो ये क्या है? m1 का मान और ये है m2 का मान। ठीक है, दिख रहा है इधर?
इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब r वैसा का वैसे ही x, y हमारा, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। m1 का मान कितना है राजा, देखो जल्दी से, m1 का मान हमारे पास है 2, तो मैंने यहाँ पे रख दिया सूत्र में 2। x2 का मान कितना है, जल्दी से देखिए 4, तो मैंने रख दिया 4, प्लस लगा है बीच में, प्लस लगा दिया। m2 का मान है हमारे पास 3, x1 का मान हमारे पास कितना है देखिए -1, ये रख दिया मैंने। और नीचे क्या है, m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, दोनों अनुपातों को मैंने लिख दिया। फिर m1 का मान कितना है हमारे पास, देखो m1 का मान 2 गुणा y2 का मान कितना है, जल्दी से बताओ y2 का मान कितना है, -3, तो मैंने रखा है -3। और चिन्हों का विशेष ध्यान रखें, है ना, इसमें प्लस ही प्लस आएगा पर यहाँ माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ये जो निर्देशांक दे रखे हैं ना, इनमें माइनस है। प्लस m2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है हमारे पास 7। चलिए नीचे m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 3 लिख देंगे। ये हमारा सवाल होता हुआ हमें नजर आ रहा है। चलिए सेंचुरी लगाते हैं आगे चल के, 2 चुक 8 हो जाएगा ये, प्लस 3 एकम 3। अब देखो ये माइनस का 1 है, काई का है, माइनस का 1, तो देखिए प्लस का 3 और माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस बटे 3 और 2 कितना हो जाएगा, 2 और 3 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखो 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस लगा है, प्लस 7 तिया 21, ये 21 प्लस का आ गया, बटे में 5 हो जाएगा वापस। अब क्या करेंगे, r x, y इसके निर्देशांक हम ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कैसे ही हमारे साथ चलेगा। 8 में से 3 गया तो 5 बचा और बटे में भी 5 है। यहाँ पे 21 में से 6 गया तो कितना बचा, 21 में से 6 गया तो कितना बचेगा, कि 20 में से 1 गया तो 21 में से 1 गया तो 20 और 5 गए तो 15, तो ये बचेगा 15 बटे 5। कैसे बचा, 21 में 6 गए 15, बड़ा कौन, प्लस का, 21 बड़ा है इसलिए बड़े का निशान यहाँ पे आएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो r के निर्देशांक हमारे क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे 1,3, ठीक है, अर्थात x का कितना आ गया 1 और y का कितना आ गया 3। अतः उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक जो इनको विभाजित करता है, निर्देशांक, अतः उस बिंदु के निर्देशांक 1,3 होंगे। उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 1,3 हमारा होगा। जल्दी से इस सवाल को कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 बार जरूर करें। दोस्तों दूसरा वाला प्रश्न अब हम कर लेते हैं। देखिए दूसरा वाला प्रश्न क्या है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित करता है तो मान लो ये वाला बिंदु है हमारा 4, -1, ठीक है, और ये वाला बिंदु हमारा है -2, -3। ये 2 बिंदु हमारे पास है। इसका मान लो हम P नाम है, इसका मान लो हम Q नाम है, ठीक है, हमने क्या मान लिया, PQ है ये। इस PQ को, ये जो PQ है ना, ये बिंदु ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये जोड़ने वाला रेखाखंड है, समत्रिभाजित 3 भागों में बांटता है। तो मान लो एक भाग तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, एक भाग, ठीक है, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक एक और भाग हो गया, 2 भाग, और ये हो गया 3 भाग। कितने भाग हो गए, 3 भाग। उसने क्या बोला, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब इसके और इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें। तो मान लो ये वाला A है और ये वाला हमारा B है, ये 2 हमें ये निर्देशांक हमने लिखे हैं, ठीक है, ये है निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो माना क्या हमने, माना बिंदुओं कौन कौन से बिंदुओं, P तो क्या माना 4, -1 और Q वाला क्या है -2, -3। इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, इस बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, है ना, को बिंदु A व B समत्रिभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समत्रिभाजित। कौन कौन से बिंदु कर रहे हैं, A और B समत्रिभाजित करते हैं। किस किस को, ये PQ वाला रेखाखंड है ना, इस PQ वाले रेखाखंड को A और B समत्रिभाजित कर रहे हैं। यहां से यहां तक का एक भाग हो गया,
ये 2 भाग और ये 3 भाग, ठीक है। ये 3 भागों में विभाजित इसने कर लिया है, ठीक है। अब 3 भागों में विभाजित कर लिया है। सबसे पहले ए निर्देशांक के लिए हम निकालेंगे। देखो ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक निकालने के लिए हमें सूत्र तो पता ही है, विभाजन सूत्र। निर्देशांक विभाजन सूत्र हमने क्या अभी पढ़ा था राजा? विभाजन सूत्र ए का निकाल रहे हैं ना, तो ए के लिए हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एम एक्स बटे एम प्लस एम, ठीक है। और एम वाई बटे एम प्लस एम, यहां भी एक प्लस आ जाएगा दोनों में, ठीक है। सबके बीच में प्लस आ गया, ये 12 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 21 12, इस तरह से हमारा ये सूत्र हमने लिख दिया। अब किसके लिए निकाल रहे हैं हम? देखो x1 ये हो जाएगी हमारी x1 की वैल्यू, ये हो जाएगी y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू, ठीक है। ये मान हो जाएंगे। अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो देखो a के लिए निकाल रहे हैं ना, तो यहां से लेके यहां तक का तो 1 हो गया, लेकिन ये 2 है और ये 3 है, मतलब ये तीनों 1 1 1 है ना, तीनों 1 1 1 मान लो, 3 है, समत्रिभाजित 3 भागों में बांट रहे, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो देखो ये तो 1 हो गया और इधर का हो गया ये 2 है ना, तो इसलिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 और इसका हो जाएगा 1, तो ये m1 की वैल्यू हो जाएगी और ये m2 की वैल्यू हो जाएगी। ये m1 का मान हो गया, क्योंकि हम a के निर्देशांक निकाल रहे हैं। b के यदि निकालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा फिर, है ना। ये 1 है यहां तक, तो हम 1 लिखेंगे और ये 2 है, ये देखो एक ये है और एक ये है, 2 समत्रिभाजित किया, 2 भाग इधर रह गए, 1 भाग इधर है, तो m1 का मान इधर का हो गया। तो देखो a के निर्देशांक हमारे कैसे निकलेंगे? m1 का मान हमारे पास कितना है? 1, तो 1 गुना x2 का मान कितना है? x2 का मान है -2, 1 गुना -2 प्लस m2 का मान कितना है? 2 गुना x1 का मान कितना है हमारे पास? 4, बटे में लिखेंगे हम m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 2, ठीक है। अब ऐसे यहाँ लिख देंगे m1 का मान हमारे पास है 1 गुना y2 का मान कितना है हमारे पास? -3 प्लस m2 का मान हमारे पास है 2 और y1 का मान हमारे पास कितना है? देखो -1 और बटे में 1 प्लस 2, ये हमारा ऐसा चलता रहेगा। ए के निर्देशांक हम निकाल रहे हैं राजा, देखना 2 का गुना 1 में करेंगे तो -2 प्लस 4 दूनी की 8 हो जाएंगे, 2 और 1 हो जाएंगे 3 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 -3 और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 बटे 1 और 2 कितना होता है? 3, वापस वही आ जाएगा। ए बराबर आ जाएगा हमारा 8 में से 2 गए, क्योंकि ये माइनस के 8 में से 2 गए तो 6 बटे 3 और ये हो जाएगा -3 और -2 -5 बटे 3, -3 और -2 -5, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह भी माइनस का ही आता है। चलिए 3 दूनी 6 अर्थात ए के निर्देशांक हमारे क्या आ गए? 2 -5 बटे 3, ये के निकल गए। अब हम निकालेंगे बी के निर्देशांक। किसके निकालेंगे? बी के। ये ए के निर्देशांक हमारे पास आ चुके हैं। अब बी के निर्देशांक यहाँ डाल देंगे हम, बी के निर्देशांक। अब बी के निर्देशांक यदि हमें निकालना है, बी के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो इधर कितना हो गया? एक भाग तो ये है यहां से यहां तक और एक भाग ये है, तो इधर अब हो जाएगा कितना? 2, क्योंकि एक भाग ये और एक भाग ये, इधर 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा ये यहां से यहां तक, देखो एक ही है तो 1 हो जाएगा। m2 का निर्देशांक, m1 के तो 2 हो गए, अब यही बदलेगा बस, ठीक है। m1 और m2 की वैल्यू ही बदलेगी। क्यों बदली वो भी मैंने बता दिया आपको, एक भाग ये है और एक भाग ये है। बी के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो P से लेके A तक एक भाग, A से लेके B तक 2 भाग, तो 2 तो इधर का हो जाएगा और B से लेके Q तक एक ही भाग है, इसलिए 1 हो गया। B के निर्देशांक हम निकालने के लिए वही सूत्र लगाएंगे, B बराबर हमारा mx बटे m प्लस m, ये दोनों को प्लस में लिख दिया, ठीक है। और my प्लस my बटे m प्लस m, और क्या लिखेंगे? 12 21 12, है ना, 12 21 12, इधर भी लिख देंगे 12 21 12। बोलो समझ में आया? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है, फ्री माइंड से समझना तब समझ में आएगा। m1 का मान कितना है? चलिए देखिए, m1 का मान हमारे पास है 2 गुना x2 का मान कितना है? देखिए x2 का मान हमारे पास है 2 माइनस के 2, है ना, माइनस बोलना पड़ेगा, प्लस लगाए प्लस लगा दिया। m2 का वैल्यू हमारे पास कितना है? 1। x1 का वैल्यू कितना है? देखो x1 है हमारे पास 4। नीचे लिखेंगे m1 का मान कितना है? देखो m1 का 2 है प्लस 1, फिर m1 का मान कितना है? इधर वाला m1 का मान है हमारे पास 2, y2 का मान कितना है? देखो माइनस का
3 प्लस m2 का मान है हमारा 1, y1 का मान कितना है माइनस का 1 और बटे में वही 2 प्लस 1। कैसे? m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2 है, m2 का 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। b के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? 2 दूनी 4, माइनस के 4 आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, प्लस 4 एकम 4 बटे 2 और 1 3। फिर ये क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, माइनस के 6 और माइनस का 1, 1 एकम 1, प्लस माइनस माइनस बटे 2 और 1 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। b के निर्देशांक कितने आ जाएंगे? जल्दी से देखिए, b के निर्देशांक कितने आ जाएंगे? 4 में से 4 गए तो 0 बटे 3, और ये 6 और 1 7 हो जाएगा, माइनस 7 बटे 3। तो देखो ऐसा आ जाएगा, अर्थात b के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 7 बटे 3। तो अब उसने क्या पूछा था? बिंदुओं को मिलाने जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद कीजिए। अतः समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 2 आए, निर्देशांक क्या क्या आ गए? एक तो आया 2 कोमा माइनस 5 बटे 3, और एक और आया, ये आया 0 कोमा 7 बटे 3, माइनस 7 बटे 3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो चुका है। देखो बिल्कुल सिंपली हमने समझ लिया है। समत्रिभाजित, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। m1 और m2 के मान बदलेंगे, इधर पहले तो हो जाएगा 1:2 में और फिर हो जाएगा 2:1 में, ठीक है। जल्दी से इस प्रश्न को कर लीजिए, समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों तीसरा वाला प्रश्न पढ़ लेते हैं। तीसरे वाले प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, प्रश्न बड़ा है, उत्तर छोटा ही है, ठीक है। डरना नहीं है उत्तर से, हमें लाना है उत्तर को। देखना, आपके स्कूल में खेलकूद का एक मैदान है, क्रियाकलाप आयोजित किया जा रहा है, एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है जिस खेलकूद का। उसमें क्या है कि एक आयताकार मैदान है, ABCD, देखो ABCD, ये आयताकार मैदान है। मैं चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, ये 1 मीटर हो गया, फिर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे बढ़ता जा रहा है। 1 2 3 4 5, ये 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं AD के अनुदिश। ये A है और ये D है, के अनुदिश मतलब इसी दिशा में, AD की दिशा में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। ये गमले कितने हैं? 100। ये ऐसे चलता जाएगा, 100 गमले ऊपर तक। यहाँ पे 1 2, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6, ऐसे गमले AD की दिशा में रखे हुए हैं, ठीक है। जैसा कि आकृति 7.12, इसको बोलेंगे 7.12। ये आकृति कौन सी है? 7.12 हमारे उसमें दे रखी है किताब में, बुक में। निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका, ये जो निहारिका है देखो N, मतलब ये यहाँ पे कौन है? निहारिका। ये दूसरी पंक्ति में है निहारिका। यहाँ पे दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर की। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बन गया हमारा चतुर्थांश। इसको अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाऊँ तो ये तो हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, और यह हो गया x डैश मतलब माइनस वाला, और यह हो जाएगा y डैश, ये माइनस वाला। पर हमारा प्लस प्लस में चल रहा है, तो x का मान, यहाँ पे x का मान है ये, तो x का मान तो यहाँ पे हो जाएगा 2, लेकिन y का मान कैसे निकलेगा? इस दिशा से निकलेगा। तो 100 गमले रखे हुए हैं, लेकिन AD की दिशा में देखो क्या बोल रहा है, AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। कौन दौड़ती है? निहारिका। दूसरी पंक्ति में, इस दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, 2 वाली में। कहाँ तक दौड़ती है? देखो, है ना। तो x का मान तो 2 हो गया, y का मान 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है इस AD की दिशा में 1/4, मतलब 100 गमले रखे हुए हैं, तो 100 का इस 100 का 1/4 भाग दौड़ती है। वो कितना दौड़ती है? 1/4। तो 4 1 4, 4 2 8, बचा कितना? 10 में से 8 गए तो 2, तो ये हो जाएगा 2 और 0 मतलब 20, तो 4 5 20 मतलब 25। तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? y का मान आ जाएगा 25, ठीक है। कैसे निकाला हमने? पूरा 100 गमले हैं, लेकिन 100 गमलों का 1/4 भाग वो दौड़ लेती है। कौन? निहारिका, मतलब N दौड़ती है। ये यहाँ तक हमारा हो गया, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ के एक हरा झंडा इसने गाड़ दिया, हरी झंडी गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में, अब प्रीति की बारी आई, ये 8वीं पंक्ति में, ये प्रीति P फॉर
प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। इस एडी के अनुदिश ही 5 भाग, एडी कितना है 100 गमले रखे हुए हैं हमारे, तो 100 का 1/5 भाग दौड़ती है, मतलब 5 दूनी 10 और 0 की 0, मतलब y का मान कितना आ जाएगा हमारा 20 और x का मान तो हमारा 8 आ जाएगा, 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है तो ये आ गया 8 और ये आ गया हमारा 20। y का मान कैसे निकाला मैंने, समझ में आ गया सभी को। देखिए 100 गमले रखे हुए हैं, 100 का 1/5, देखो वो बोल रहे हैं यहाँ, देखो ये एडी के 1 के का मतलब होता है गुना, एडी के 1/5, तो एडी कितना है 100 का 1/5 का मतलब गुना, 100 का 1/4 मतलब गुना का के, यहाँ भी के लगा हुआ है और देखो एडी के 1/4 भाग के लगा हुआ है मतलब गुना। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको। ठीक है, तो हमारे पास इसका और इसका वैल्यू आ चुका है। अब वो क्या कह रहा है, 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग के बराबर पूरी दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। यहाँ पे इसने कौन सा झंडा गाड़ दिया, लाल, और यहाँ पे इसने कौन सा गाड़ा है, हरा। दोनों ने झंडे गाड़ दिए हैं। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, दूरी सूत्र से हम दूरी निकाल लेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमें क्या निकालना है, दूरी। इसको मान लो P और इसको मान लो Q, इन PQ की दूरी, इन दोनों बिंदुओं को। तो PQ की दूरी हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे PQ की दूरी, आइए दूरी सूत्र हमें पता है, यहाँ हल लिख लेंगे। दूरी सूत्र हमें पता है PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने सब पढ़ा दिया आपको, ये दूरी सूत्र 7.1 में पढ़ाया ना मैंने, और सारांश में बताया। देखो अब ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा y1, ये होता है हमारा x2 और ये होता है हमारा y2। ठीक है, और ये अपना कौन सा बिंदु है, Q वाला बिंदु है, ये Q वाला है, ये P वाला है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो PQ बराबर हमारा लिखा जाएगा यहाँ पे x2 का मान कितना है, देखिए 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है राजा, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र चल रहा है। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PQ बराबर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है, इस P और PQ की, जहाँ झंडे गाड़े हैं दोनों ने। 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 गया तो -5 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 25 का ही के हैं माइनस के, इसलिए PQ बराबर हमारा आ जाएगा ये 36 प्लस ये आ जाएगा 25, आ जाएगा 36, 6 छंग 36, 50 25 हो जाएगा। तो PQ बराबर हमारा ये आ जाएगा 5 और 6 11 का 1 हासिल आया 1, 3 और 3 6 61, ये √61 इन दोनों के बीच की हमें दूरी आ गई है। फिर इतना हमें दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो ये दोनों झंडों के बीच की दूरी √61 है। अतः ये लिख देंगे, अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है, √61। अब देखो दूरी का ही में उसने मीटर में दे रखी है, मीटर है। ठीक है, √61 मीटर हमारी क्या आ गई, यहाँ पे दूरी आ चुकी है, √61 मीटर इनकी दूरी है। फिर वो बोल रहा है यदि रश्मि एक तीसरी लड़की आ गई, रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है। रश्मि आई, इन दोनों झंडों को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा पर यहाँ बीच में कहीं उसको गाड़ना है ना, गाड़ना है। तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए वो निकालना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ बीच मध्य बिंदु निकालना है, इसका मध्य बिंदु कौन सा होगा हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, वैसे पता करें तो 2 के बाद कितना है, 3 4 5 6 7 8। अब 8 और 2 के बीच में मध्य बिंदु कौन आ रहा है, 5। देखो 1 2 इधर छोड़ दिए, 1 2 इधर छोड़ दिए, तो देखो ये छोड़ दिए और ये छोड़ दिए, तो देखो ये तीनों छोड़ दो, ये तीनों छोड़ दो और ये तीनों छोड़ दो, तो बीच में कौन आ रहा है, 5। तो बिंदु यहाँ आएगा हमारा, वैसे भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मध्य बिंदु के सूत्र से यहाँ कहीं गाड़ रही है वो। तो उसने क्या बोला है कि रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है ना। तो मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु का सूत्र हमें पता है, और किसका निकालना है हमें निर्देशांक, यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लो PQ तो हो गया, R है, उसके निर्देशांक x, y है। हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमने तो मान लिया। मध्य बिंदु माना मध्य बिंदु क्या है, R x, y
है, तब तब r के निर्देशांक, r के निर्देशांक, हम r के निर्देशांक यहाँ पे निकालेंगे। r के निर्देशांक कैसे निकाल लेंगे? तो r x कोमा y बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है हमारा x के लिए सूत्र और ये होता है y के लिए, दोनों बिंदुओं को निकालने के लिए सूत्र। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ कर लेते हैं, जगह हमारे पास उधर कम है। तो r का यहाँ x कोमा y अगर हम निकाल रहे हैं तो देखो x1 का मान कितना है हमारा, देखना x1 का मान कितना है 2, तो 2 प्लस x2 का मान कितना है 8 बटे 2, और यहाँ पे हमारा y1 का मान कितना है, देखिए y1 का हमारे पास है 25 और y2 का हमारे पास कितना है 20 बटे 2। तो x कोमा y का मान हमारे पास आ जाएगा 8 और 2 10 बटे 2 और ये आ जाएगा 20 और 20 40 45 बटे 2, तो 2 ही पंजे 10। ये तो आ गया हमारा x कोमा y बराबर, यहाँ लिख देंगे हम x का मान तो हमारे पास कितना आया 5, देखो x का 5 आ गया। अब ये 2 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो देखो कितना 2 दून 4, 2 दून 4, पॉइंट लगा के 1 बचा 2 पंजे 10, तो इसका 45 का आधा कितना आ जाएगा 22.5। तो देखो y का मान तो हमारे पास कितना आ गया 22.5, x का मान 5 आ गया। अतः उसने क्या पूछा है कि नीला झंडा दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी बीच की दूरी पर गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अतः रश्मि अपना झंडा कौन सी पंक्ति में गाड़ेगी, झंडा 5वीं पंक्ति में गाड़ेगी। 5वीं पंक्ति में कहाँ गाड़ेगी, कितनी दूरी पर गाड़ेगी, ये 22.5 मीटर की दूरी पर में गाड़ेगी, या फिर उसने तो बोला कहाँ गाड़ेगी, 5वीं पंक्ति में गाड़ेगी। कहाँ गाड़ेगी, 5वीं पंक्ति में अपना झंडा रश्मि गाड़ देगी। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न को कर लो, बड़ा प्रश्न देख के घबराया मत करो। चौथा प्रश्न कर लेते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न क्या है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला एक बिंदु ये है जिसका नाम है -3, 10 और एक बिंदु हमारे पास ये है जिसका नाम इसने दिया है 6, -8, 6, -8। ये दो बिंदु दे रखे, इनको जोड़ने वाले, तो जोड़ दो, ये जोड़ दिया मैंने। ठीक है, इनको दोनों को क्या करने वाले, जोड़ने वाले, तो ये रेखाखंड ने इसको जोड़ दिया। बिंदु -1, 6, ये इस बिंदु ने इसको जोड़ा है, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ये यहाँ पे ये बिंदु है कोई सा, इनको नाम दे लो। इसका नाम ले लिया मैंने P, इसका नाम दे दिया Q और इसको दे देते हैं हम R। ठीक है, इस R ने PQ को समद्विभाजित किया है, या फिर किस अनुपात में, समद्विभाजित नहीं, किस अनुपात में विभाजित किया है, ऐसा हमें देखना है। इस रेखाखंड को इस R ने कहाँ पे काटा, PQ रेखाखंड को R ने किस अनुपात में विभाजित किया है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना बिंदु P -3, 10 और Q 6, -8 को बिंदु कौन सा माना हमने, R, बिंदु R -1, 6 M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ये मान लिया M1 और M2 विभाजित, अब पता ही नहीं है किस अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए हमने लिख लिया कि M1, ये M1 हो गया और ये M2 हो गया, यहाँ विभाजित करा। ये P से लेके R तक की दूरी M1 है और R से लेके Q तक की दूरी M2 है, मतलब इसका विभाजन, ठीक है, M1 M2 में विभाजित करता है। तब विभाजन सूत्र जो कि आपको पता है, विभाजन सूत्र मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, और केवल एक x का ही ले लेंगे। देखना x के लिए विभाजन सूत्र क्या होगा, x के लिए विभाजन सूत्र क्या होगा, देखना mx बीच में प्लस और m प्लस m, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, अर्थात इस r की ही वैल्यू, हाँ x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा x1
ये y1, ये x2 और ये y2, और m1 और m2 की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है ही सही। ठीक है, अब देखना क्या होगा कि यहाँ पे ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ये बिंदु दे रखा है ना हमें, बीच वाला बिंदु तो दे रखा है क्योंकि यही विभाजित करता है। तो x की वैल्यू हमें दे रखी है, अर्थात -1 हम यहाँ पर रख देंगे। -1 रख दिया। m1 का हमें पता नहीं है, x2 का मान कितना है देखो 6, तो मैंने 6 लिख दिया, प्लस m2 का हमें पता नहीं है मान, x1 का मान हमारे पास -3 है, और बटे में m1 प्लस m2 वैसा का वैसा ही। अब माइनस का 1 है, इसका गुना इधर करवा दो, -1 गुना m1 प्लस m2 इधर का ही में भाग में, तो इधर आएगा तो गुणे में जाएगा, m1 प्लस m2 बराबर, यहाँ m1 है तो ये हो जाएगा 6m1, कितना हो जाएगा 6m1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 का m2 में करेंगे तो 3m2 हो जाएगा। अब इसका इधर में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -m1 माइनस m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2, ये हो जाएगा। अब इसको इधर उठा लाओ पूरे को, तो -m1 वैसा का वैसा ही, ठीक है, -m2 भी वैसा का वैसा ही, इसको लाएंगे तो माइनस का 6m1 हो जाएगा, इसको लाएंगे तो प्लस का 3m2 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 0। ये m1 है, ये भी m1 है। अब देखो 6m1 और 1m1 हो जाएगा माइनस के 7m1, माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती है, चिन्ह भी माइनस का आता है। 3m2 है और ये 1m2 है, 1m2 है तो 3 में से 1 गया तो प्लस का 2m2 हमारे पास बचेगा, और बराबर में 0। अब मैं इस m2 को उधर भेज दूंगा यदि, तो माइनस का 7m1 वैसा का वैसा ही, और m2 को भेजा तो माइनस का 2m2 मेरा हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखना इस m1 के बटे में, इस m1 के बटे में मैंने लिख दिया m2, इधर गुना में है तो इधर भाग में आ गया, और ये जो 2 है ना इसके बटे में चला जाएगा 7, ये चला गया नीचे और ये चला गया नीचे, दोनों को नीचे ले आया मैं, तो m1 बटे m2 हो गया, है ना, मतलब अनुपात में हो गया m1 अनुपात m2, तो और 2 अनुपात 7, अतः ये लिखेंगे अतः m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 2 अनुपात 7। तो 2 अनुपात 7 में ये विभक्त करता है ना। बिंदु P यहाँ लिखेंगे, अतः, है ना, इसीलिए यहाँ लिख देंगे, इसीलिए बिंदु P, जो बिंदु P है -3, 10, और Q क्या है 6, -8 को बिंदु R जो माना था हमने -1, 6, यहाँ कोमा लगा के 2 अनुपात 7 में विभाजित करेगा या करता है, विभाजित करता है, ये हमने इसका निकाल लिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 बार कर लीजिए। दोस्तों 5वें वाले प्रश्न में क्या करना है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें भी अनुपात ही ज्ञात करना है हमें, m1 m2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जिसमें बिंदुओं a, अब देखो a वाला बिंदु हमें दे रखा है 1, -5, ये वाला बिंदु है ना, ये यहाँ पे ये बिंदु है, ठीक है, या फिर यहाँ मान लो कि ये बिंदु है 1, -5, ठीक है, और b वाला जो बिंदु है हमारा, ये वाला बिंदु ये -4, 5 है, को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। अब देखो x अक्ष से विभाजित होता है अर्थात AB, तो इसको मान लो मैंने P मान दिया। x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 रहता है, तो x अक्ष पर x का मान तो रहेगा, लेकिन y का मान कितना रहेगा हमारा, y का मान 0 रहेगा, ठीक है। विभाजित x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से, देखो x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 रहेगा और y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 रहेगा, ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो ये मान लो m1 है और ये मान लो m2 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ हल में लिख देंगे, माना वह अनुपात m1 तथा, यह अनुपात है ना, m1 अनुपात m2 है, ये मान लिया, है ना। अब क्या करेंगे, y अक्ष पर x अक्ष पर y का मान 0 रहता है, तो y के लिए हम निकाल लेंगे, किसके निर्देशांक लिखेंगे,
y के लिए, है ना, p बिंदु के निर्देशांक y के लिए, तो y बराबर हमारा सूत्र होगा my अपॉन m प्लस m। अब देखना यहाँ भी प्लस रहेगा, ये हमारा x1 का मान हो जाएगा, ये हमारा y1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा और ये हो जाएगा y2 का, और ये xy का वैल्यू है सही। तो y बराबर हमारा y का जो सूत्र होता है विभाजन सूत्र y बिंदु के लिए अलग निकाला हमने, x का अलग होता है y का अलग होता है, तो y के लिए क्यों निकाला, क्योंकि y का निर्देशांक 0 है। एक अक्ष की बात कर रहे हैं तो x का अभी नहीं निकालना है, हमें y का निकालना है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, वो हम बाद में निकालेंगे। चलिए देखते हैं, y का मान हमारे पास 0 है, m1 है ना, ये 12 और ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 12, 12 21 12, ये मैंने आपको बता ही दिया था। 12 21 12 से हम सूत्र भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आइए m1 का मान हमारे पास कितना है, m1 का मान हमारे पास कुछ भी नहीं है, y2 का मान तो हमारे पास है सर 5 है, तो 5 रख दिया, प्लस m2 का मान भी हमारे पास नहीं है, लेकिन y1 का मान हमारे पास -5 है, और ये m1 प्लस m2 हमारा वैसे ही चलता रहेगा। इसको इधर भेजेंगे यदि में ये बटे में, इधर भाग में है, इधर आया तो काई में आ जाएगा, काई में जाएगा गुणा में, और जब इस पूरे में 0 का गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m1, क्यों 5 का m1 में गुणा करेंगे तो 5m1, ठीक है। प्लस 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 माइनस माइनस लग जाएगा यहाँ पर, 5 का यदि मैं m2 करूंगा तो 5m2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये इसका पूरे में 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 से गुणा हो जाएगा। 5m1 और -5m2। अब देखो ये माइनस का 5m2 यदि मैं इधर ले आऊं तो प्लस का 5m2 हो जाएगा, ये m2 को इधर ला रहा हूं तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5m1। अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, यदि मैं 5 को 5 के बटे में लिख दूं, यहाँ पे ये गुणा में है, इधर आया तो बटे में आ गया, काई में आ गया, बटे में आ गया, बराबर। अब ये 5 तो मैं इधर ले आया, यह बचा m1 और यह बचा, और इस m2 में ये भी गुणा में है तो इसको मैं इधर ले आया, ठीक है, इसको इधर ले आए और इस 5 को इधर ले आए, ठीक है, 5 एकम 5, 1:1 हमारा आ जाएगा। तो m1 बटे m2 कितना आया हमारा, m1 अनुपात m2 बराबर मैं लिख सकता हूँ 1:1, 1:1। अब m1 का मान तो 5 आ गया और m2 का मान भी m1 का मान 1 आ गया और m2 का मान भी 1 आ गया। अब इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है x के, तो x के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x बराबर मुझे लिखना पड़ेगा mx m1 प्लस m2, mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2, या फिर m प्लस m कर दो, ठीक है, m प्लस m, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 12, ठीक है, 12 21 12। अब इसमें भी हम सूत्र लगाएंगे, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू x ही है हमारे पास, m1 का मान कितना है हमारे पास, m1 का मान 1 है, अभी निकला, देखो m1 का मान कितना है 1, और x2 का मान कितना है देखो -4, प्लस m2 का मान भी 1 है और x1 का मान हमारे पास 1 है, m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1, x बराबर ये x है, ठीक है, x 4 एकम 4 माइनस के 4 प्लस 1 एकम 1 बटे 2, 1 और 1 2, तो x बराबर आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो मेरा आ जाएगा -3 बटे 2। तो x का निर्देशांक क्या आ गया, x का जो है वो आ गया -3 बटे 2, और y का कितना है 0, तो उसने बोला इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हमारा p x की जगह तो कितना आ जाएगा, ये निकाला हमने -3 बटे 2 और y का 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक अक्ष का बोला था, तो एक अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, 2 बार अपनी रफ कॉपी में सोल्व कर लीजिए और बोर्ड परीक्षा में जरूर करके आइए। आइए दोस्तों, 6th वाला क्वेश्चन, छठा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। छठे वाले क्वेश्चन में क्या है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और ये दे रखे, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, ये समांतर चतुर्भुज हमारा है, इस समांतर चतुर्भुज के ये क्या है, शीर्ष है, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। a का मान हमें दे रखा है 1,2, ठीक है, b का मान हमें दे रखा है, देखो ये b ये a बिंदु है, ये b का मान हमारे पास क्या है 4, y, और c का मान क्या है हमारे पास x, 6, और d का मान क्या है हमारे पास 3, 5।
इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है हमें। इस x का मान ज्ञात करना है और इस y का मान ज्ञात करना है। अब देखो समांतर चतुर्भुज है ये हमारा, तो हल में लिखेंगे, हल में माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज है तथा AC व BD, AC और यह लिख देंगे AC और BD, ये AC और BD इसके क्या है? विकर्ण है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं। अब देखो AC क्यों लिया मैंने, देखो ये AC, A से C को मिलाया, ए को C से मिलाया और B को D से मिलाया, A से C को मिलाया, B को D से मिलाया, तो एक बिंदु यहाँ पे O है। क्या है? O, इनका प्रतिच्छेदी बिंदु है ना। विकर्ण है जो एक दूसरे को, जो विकर्ण है ये एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं? एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, तो ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। देखो AC का मध्य बिंदु हो गया O और BD का मध्य बिंदु हो गया O। इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है? एक जैसा है, तो इसमें मध्य बिंदु सूत्र हम लगा देंगे। किसमें? सबसे पहले हम AC के लिए, A के लिए लगा रहे हैं ना, A के निर्देशांक है ना, A के निर्देशांक के लिए ये A और C, इसका मध्य बिंदु A के निर्देशांक तो मध्य बिंदु हमारा क्या है यहाँ पे? O। इस मध्य बिंदु के लिए लिख देंगे हम x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस, या फिर पूरे को इसमें x और y के रूप में ले लेते हैं। A के निर्देशांक के लिए इसको x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु का सूत्र है ना। A के निर्देशांक है ना, मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए क्या करेंगे हम? ये इसका मध्य बिंदु है, तो देखो A और C, AC को ले रहे हैं हम है ना, AC के लिए ले रहे हैं, तो A और C ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो क्या करेंगे? x1 का मान हमारे पास क्या है? 1 है और x2 का मान हमारे पास है x बटे 2, y1 का मान हमारे पास कितना है? 2 प्लस y2 का मान क्या है? 6 बटे 2। ये ऐसा चलता रहेगा, 1 और x, 1 प्लस x बटे 2, ये सही रहेगा। 6 और 2 8 बटे 2, 2 चुक 8, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस x बटे 2 और ये हो जाएगा 4। ये हमारा इसका A के निर्देशांक का है ना। AC के लिए, AC के लिए मध्य बिंदु, ये सब लिख सकते हैं। AC के लिए मध्य बिंदु सूत्र से, AC विकर्ण AC के लिए, विकर्ण AC के लिए मध्य बिंदु सूत्र से, विकर्ण AC के लिए मध्य बिंदु सूत्र से, ये लिख देंगे विकर्ण AC के लिए, विकर्ण AC के लिए मध्य बिंदु सूत्र से। अब विकर्ण AC का हो गया हमारा, तो ये आया समीकरण 1। अब विकर्ण BC भी दिख रहा है हमें, विकर्ण BC के लिए, विकर्ण BC के लिए मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। अब मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? विकर्ण AC के लिए निकाल लिया, BD है विकर्ण, एक विकर्ण AC था, एक विकर्ण BD है, तो इसके लिए x1 y1 BD, x2 y2। अब BD के लिए निकाल रहे हैं तो सूत्र हमारा वही रहेगा, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 और बटे में 2, ऐसे ही रहेगा सूत्र। x1 का मान हमारा क्या है? देखो x1 का मान है 4, x2 का मान कितना है हमारे पास?
3/2। y1 का मान कितना है देखिए हमारे पास, y1 का है y प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास 5/2। ये 4 और 3 हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा y प्लस 5/2। इसको बना दिया हमने समीकरण 2। अब क्या करेंगे, विकर्ण AC और BD बराबर, विकर्ण बराबर है तो देखो AC बराबर BD, तो AC के लिए क्या है हमारा, अब ये किसका मान होता है x का और ये y का होता है, ये x का ये y का, तो 1 + x/2 और ये आ जाएगा 4, आपस में इसके बराबर हो जाएगा ये 7/2 और ये हो जाएगा y प्लस 3/2। अब क्या करेंगे, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, चूंकि ये x का मान है और ये y का मान है, तो 1 + x/2 बराबर 7/2। एक तरफ तो ये हो जाएगा है ना, एक तरफ ये हो जाएगा और दूसरी तरफ हम इसको पूरा लिख लेते हैं कि 1 + x/2 बराबर 7/2। तो इससे x का मान निकल जाएगा और इधर y का 4 बराबर हम लिख देंगे y प्लस 3/2। तो इसका इधर क्रॉस गुणा करवा देंगे, 2 का x 1 में करेंगे तो 2 + 2 का x में करेंगे तो 2x बराबर 7 दूना 14, 2x वैसा का वैसा ही 14, 2 उधर गया तो माइनस का हो गया, 2x बराबर 14 में से 2 गया तो 12, x बराबर हो जाएगा 12/2, 2 ही छंग 12, तो x का मान तो हमारा आ गया 6। अब y का निकालेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा बराबर y प्लस 3 हो जाएगा, 8 - 3 बराबर y, ये माइनस का 3 इधर लाए प्लस का हो गया, 8 में से 3 गया तो 5 बराबर y, यहाँ करके लिख देंगे y बराबर 5। तो देखो x और y का हमें मान ज्ञात करने थे, x और y का मान ज्ञात कीजिए तो x का मान 6 आया और y का मान 5 आया। इसी तरह से हमारा ये सवाल होता है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों 7वां प्रश्न करते हैं, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस बिंदु A के निर्देशांक हमें पता नहीं है इसलिए x y मान लिया हमने, जहां AB एक वृत्त का व्यास है, ये A से लेके इस B तक ये जो है वृत्त का व्यास है, जिसके केंद्र क्या है, केंद्र है 2, -3, ये केंद्र क्या है, ये 2, -3 और है ना, तथा B के निर्देशांक 1, 4 है, तो ये B के निर्देशांक हो गए। ये हमारा हो गया x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2 और ये हो गया हमारा एक्स वाई। इसको मध्य बिंदु से लिख देंगे हम, मध्य बिंदु के सूत्र से। सबसे पहले हल में लिखेंगे माना ए एक्स कोमा वाई है, बिंदु ए एक्स कोमा वाई है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से x के लिए मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 + x2/2 और y के लिए सूत्र क्या होता है, y के लिए सूत्र होता है हमारा y1 + y2/2, y1 + y2/2। x के लिए x का मान कितना है हमारा 2, तो 2 बराबर x1 का मान कितना है x प्लस x2 का मान कितना है 1/2, 2 ही दूना कितना हो जाएगा 4, ये 2 ही दूना 4 बराबर x + 1, इस 1 को इधर ले आओ तो देखो 4 तो हमारे पास पहले से ही है, -1 बराबर x, 4 में से 1 गया तो 3 बराबर x, या करके लिख देंगे x बराबर 3। ऐसा ही y के साथ होगा, y का मान हमारे पास कितना है, y का मान है -3, तो मैंने -3 रख दिया। y1 का मान कितना है जल्दी से बताओ, y1 का मान है केवल y, y2 का मान कितना है, y2 का मान है 4 और बटे में 2, इसका गुना इधर होगा तो 2 तिया 6, तो माइनस का 6 बराबर y प्लस 4, -6, 4 को इधर ले आओ, -4 बराबर y, -4 और -6, -10 बराबर y, या करके लिख देंगे y बराबर -10। तो ये x का मान कितना आ गया 3 और y का मान हमारे पास कितना आ गया 10। तो ये हम लिख देंगे कि बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक बिंदु A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x की जगह तो 10 आ जाएगा और ये माइनस x की जगह 3 आ जाएगा और ये y की जगह -10 होंगे। बिंदु A के निर्देशांक क्या आ गए 3 - 10 होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 बार कर लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे राजा। प्रश्न क्रमांक 8 करते हैं, क्या है, यदि ए बी क्रमशः ए है, ये रहा ए, दिख रहा है, ये रहा ए का क्या है -2 और -2, ये ए के निर्देशांक है। फिर यहां दूर कहीं बी है और उसके हैं 2, -4, ये हमारे दो बिंदु है
तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब P कहाँ है? P रेखाखंड AB पर स्थित हो। अब P यह रेखाखंड AB पर ही स्थित है, ये P, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। मान लो x, y है, हमें पता ही नहीं है अभी, ज्ञात ही नहीं है अभी। अब देखो AP बराबर 3/7 AB हो, ऐसा बोला है उसने, ताकि AP, ये जो AP है ये 3/7 AB हो। तो इस AP को हल में सबसे पहले मैं लिख दूंगा, हल में सबसे पहले लिख देंगे कि AP बराबर 3/7 AB। ठीक है, करिश्मा बात मत करो। AP बराबर 3/7 AB। अब इस AP के बटे में मैं इस AB को ला सकता हूं ना, क्योंकि इधर काई में ये गुणा में और इधर आएगी तो बटा में, तो 3/7। अब AP का अनुपात 3 आ गया, मतलब AP 3 है, या A से लेके P तक ये 3 है, और AB A से लेके B तक ये पूरा 7 है। A से लेके यहां से लेके और यहां तक ये पूरा कितना है? 7 है, 7। ये A से लेके और ये पूरा B तक ये 7 है इसकी दूरी। अब जब ये पूरा 7 है और ये इतना सा 3 है, तो 7 में से ये 3 गया तो ये वाला 4 आ जाएगा, अर्थात ये M1 का मान और ये हो जाएगा हमारा M2 का मान। ठीक है, समझ में आता है इतना? M1 M2 के मान हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है? हमें विभाजन सूत्र पता है। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से हम क्या कर लेंगे? इस वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। P x y ज्ञात करने के लिए, x के लिए तो mx और बटे में कितना आ जाएगा? प्लस m, ऐसा ही लिखते हैं। और my और my बीच में प्लस m लिखते हैं। ये लिख लिया, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 12, 12 21 12, फिर इधर भी 12 21 और ये 12 बन गया मध्य विभाजन सूत्र। अब इसमें क्या करेंगे? P x, y का हम मान निकाल रहे हैं, इसलिए m का मान कितना है? देखो m1 का है 3 इंटू x2 का मान कितना है? अब देखो ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। x2 का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2, प्लस m2 का मान कितना है? 4 गुना x1 का मान कितना है? -2 और बटे में m1 प्लस m2 अर्थात 3 प्लस 4। ऐसे ही इधर रख देंगे। m1 का मान कितना है हमारे पास? 3 और y2 का मान कितना है हमारे पास? -4। देखो ये y2 का मान -4 है, प्लस m2 का मान हमारे पास कितना है? 4। m2 का मान कितना है? 4। y1 का मान कितना है हमारे पास? y1 का मान है -2। ठीक है, इतना समझ में आता है ना? x2 का मान हमारे पास -2 है, x1 का मान हमारे पास -2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? m1 बटे m2, m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 4 आ जाएगा, 3 प्लस 4, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसका ही हमें मान ज्ञात करना है x, y का, तो चलता जाएगा ये 3 दूना 6 प्लस माइनस 4 दूना 8 बटे 4 3 7, ये हो जाएगा 4 तिया माइनस के 12 और प्लस माइनस 4 दूना 8 बटे में आ जाएगा ये 7। P x, y बराबर 6 में से 8 गया तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, बटे में आया हमारे 7 और 12 और 8 माइनस के 20 बटे 7, 12 और 8 कितने हो जाते हैं? 20 हो जाते हैं। अब ये कट रहा है क्या? देखिए किसी चीज से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो सही आया आंसर हमारे। देखो P x, y का मान हमारे पास आ चुका है -2 बटे 7, ये हमारा x का वैल्यू हो गया और ये हमारा y का वैल्यू हो गया। तो हमें यही ज्ञात करना था, उसने बोला था कि रेखाखंड P इस पर स्थित हो और P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो P के निर्देशांक हमारे आ चुके हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, 2 बार इसको घर के कोने में बैठकर सोल्व कर लीजिए। चलिए दोस्तों नवा प्रश्न करते हैं। नवे प्रश्न में क्या है? बिंदु A। तो ए वाला जो हमारा बिंदु है, ये मान लो कोई A वाला बिंदु है, इसमें -2, ये है, और एक B वाला बिंदु है, ये वाला हमारा B वाला बिंदु है, इसके निर्देशांक है 2,8। जोड़ने वाले रेखाखंड को, इस A से B तक जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, तो ये हो गया एक भाग, तो ये P बिंदु हो गया, ये हो गया दूसरा भाग, ये Q बिंदु हो गया, ये हो गया तीसरा भाग,
ये पी क्यू आर हमने 3 भाग मान लिए जो रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हल में हम लिखेंगे, हल में कि माना बिंदु पी क्यू और आर, पी क्यू और आर रेखाखंड, कौन से रेखाखंड को? ए बी को। रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटता है, बराबर भागों में बांटता है, 4 बराबर भागों में ये बांटता है। ठीक है, कौन? ए बी रेखाखंड को पी क्यू आर 4 बराबर भागों में बांटता है। तो ये तो हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y2। अब क्यू क्या है इसका? ए बी का, चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि क्यू ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे, कौन सा वाला? मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x बराबर x1 x2 बटे 2 और y बराबर होता है हमारा y1 प्लस y2 बटे 2। तो क्या करेंगे इसमें? x तो वैसा का वैसे ही रहेगा, x1 की जगह कौन है? देखो x1 कौन है हमारा? -2, तो -2 प्लस x2 की जगह कौन है? देखो 2, तो मैंने रख दिया ये 2 और बटे में 2। तो x बराबर ये हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0 बटे 2, तो x का मान हमारा आ जाएगा 0। x का मान कितना आ गया? 0। y बराबर, y1 का मान हमारा कितना है? देखिए y1 का है 2, y2 का मान कितना है? 8 बटे में 2। 2 और 8 कितने होते हैं? 10। 10 बटे 2 अर्थात 2 पंजे 10। तो y बराबर कितना आ गया मेरा? 5। अब मैंने ये क्या निकाल लिया? q के निर्देशांक। बिंदु q क्या हो गया? तो q हो गया हमारा 0,5। ये q के निर्देशांक आ गए, है ना? इसीलिए अतः, यहाँ अतः भी लिख सकते हैं, अतः q के निर्देशांक हमारे पास आ गए। q के निकाल लिया, अब हमें निकालना है p के निर्देशांक के लिए, p के निर्देशांक। अब p तो कोई मध्य बिंदु इसका है नहीं, p के निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु नहीं है ना, तो विभाजन सूत्र लगा दो। देखो a से लेके p तक का एक भाग हो गया, 4 भागों में बांटा था, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। तो ये a से लेके p तक एक भाग है, इधर बचे 3 भाग, इसलिए ये वाला एक भाग, ये m1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और m2 की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि इधर 3 भाग है। ठीक है, तो m1 m2 की वैल्यू आ गई। विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है? p बराबर mx बटे में m प्लस m, और क्या होता है? my बटे में m प्लस m, और यहाँ भी प्लस, सब में प्लस। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 21, ये 12, ये 12, 21 और ये 12। इसमें मान रख देंगे। P बिंदु के निर्देशांक हम निकाल रहे हैं, तो m1 का मान हमारे पास कितना है? 1, तो 1 गुना x2 का मान कितना है हमारे पास? 2, 1 गुना 2 प्लस m2 का मान हमारे पास 3 है और x1 का हमारे पास मान है -2, वो रख दिया मैंने। m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3, m1 का मान 1 है, m2 का मान 3 है। ऐसे ही m1 का मान कितना है? 1, और y2 का मान हमारे पास कितना है? जल्दी देखिए 8, प्लस m2 का मान हमारे पास कितना है? 3, और y1 का मान हमारे पास है 2, और बटे में लिख देंगे 1 प्लस 3, क्योंकि m1 m2 की वैल्यू यह है। फिर क्या करेंगे? p का निर्देशांक हम निकाल रहे हैं। देखो 2 एकम 2, तो ये तो हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 3 दूना 6, बटे में हो जाएगा 3 और 1 4, ये 3, 1 और 3 4 हो जाएगा। ऐसा ही इसके साथ करेंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा, ये 8, और ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 1 और 3 4। फिर क्या होगा? p बराबर हमारा हो जाएगा, 6 में से 2 गए तो माइनस के 4 बटे 4, ये 8 और 6 14 हो जाएगा बटे 4। मान एक बार चेक कर लीजिए, m1 का मान हमारे पास 1 है, y2 का मान हमारे पास 8 है, m2 का मान हमारे पास कितना है? m2 का मान 3 है, y1 का मान हमारे पास कितना है? 2 है। ठीक है, सब सही जा रहा है, सब सही कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, तो p का निर्देशांक क्या आ जाएगा हमारा?
पी का निर्देशांक क्या आ जाएगा, या बराबर नी भी लगा सकते हैं, पी बिंदु के निर्देशांक ही निकाल रहे हैं डायरेक्ट, तो बराबर लगाने की क्या जरूरत है। पी के निर्देशांक निकाल रहे हैं एक्स वाई के, तो यहाँ आ जाएगा ये -1 और ये 2 दूनी 4 और 2 7 14, तो ये आ जाएगा हमारा 7/2। तो पी के निर्देशांक हमारे पास ये आ गए हैं। अब किसके निर्देशांक निकालने हैं, क्यू के निकाल लिए, पी के निकाल लिए, अब निकाल रहे आर के निर्देशांक। आर के निर्देशांक, तो आर के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आर लिखना पड़ेगा। सूत्र हमारे क्या है, एम एक्स बटे एम एक्स प्लस एम एक्स, एम प्लस एम, फिर क्या है एम वाई प्लस एम वाई और एम प्लस एम। 12 21 लिख दो, 12 21 12 12 21 12, ये सूत्र होता है। आर का निर्देशांक निकाल रहे हैं, m1 का मान। अब देखो आर के लिए निकाल रहे हैं, तो देखो ए से लेके आर तक का निकाल रहे हैं, तो 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, तो 3 भाग तो m1 तरफ हो गया, और इधर आर से बी तक कितना भाग बचा, केवल 1, तो m2 का मान कितना हो गया 1। तो m1 का कितना हो गया हमारे पास, m1 का मान हमारे पास हो गया अब 3, और x2 का मान कितना है हमारे पास 2, प्लस m2 का मान हमारे पास कितना है 1, और गुना में x1 का मान कितना है हमारे पास -2, बटे में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। m1 का मान हमारे पास कितना है, m1 का मान हमारे पास है 1, y2 का मान कितना है हमारे पास 8, 1 गुणा 8, प्लस m2 का मान हमारे पास कितना है 1, m1 का मान कितना है 3 है, यहाँ m1 का 3 रखना पड़ेगा, ठीक है, गलती तो नहीं करी, m1 का 3 और m2 का 1। m1 का कितना है, m1 का 3 है तो 3 रख दिया, y2 का मान कितना 8 रख दिया, m2 का मान कितना है हमारे पास 1, y1 का मान कितना है हमारे पास 2 और बटे में 1, 3 प्लस 1 है ना, m1 का मान कितना है 3 और m2 का मान कितना है 1, ये चलता रहेगा। r का मान हमारे पास 3 दूना ये हो जाएगा 6, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2 बटे 3 और 1 4, इसका क्या हो जाएगा 8 3 24 प्लस 2 एकम 2 बटे 3 और 1 4, ये हो जाएगा, है ना। अब r का यहाँ लिख दूंगा मैं ऐसा करके कि 6 में से 2 गया तो 4 बचा और बटे में 4, ठीक है, 24 और 2 26 बटे 4, 4 एकम 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये r के निर्देशांक क्या जाएंगे 1 13 बटे 2, 1 कोमा 13 बटे 2। तो इस प्रकार से हमने ये सबके निर्देशांक यहाँ पे निकाल लिए। जल्दी से इस सवाल को 2 बार कॉपी में कर लीजिए। चलिए दोस्तों 10वां प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसी क्रम में जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये 4 शीर्ष दे रखे हैं। ए हमने ये वाला शीर्ष मान लिया, बी हमने ये वाला शीर्ष मान लिया, सी हमने ये वाला शीर्ष मान लिया और डी हमने ये वाला शीर्ष मान लिया। संकेत में दे रखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और उनके विकर्णों का गुणनफल, मतलब हमें विकर्णों का गुणनफल निकालना है। तो देखो सबसे पहले हल में लिखेंगे माना ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC व BD है। अब देखो AC व BD है तो अब इनके बीच की हम दूरी निकाल लेते हैं। AC और BD विकर्णों का गुणनफल ही उसका क्षेत्रफल है, ऐसा उसने बोला है। तो क्या लिखेंगे, AC निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AC निकाल रहे हैं ना, तो x1 y1 और ये C x2 y2 हो गया। पहले वाले में 1 1 होता है, दूसरे वाले में AC निकाल रहे हैं तो A के लिए 1 1 x1 y1 और C के लिए x2 y2, ठीक है। अब AC निकाल रहे हैं तो AC बराबर हमारा हो जाएगा ये x2 का मान कितना है, देखो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास 4 - 0 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा ये हमारा -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, अर्थात AC हमारा हो जाएगा 4 × 16 प्लस 16। तो AC बराबर हो जाएगा ये हमारा 32। 32 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो 32 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कर लो 2 एकम 2, 2 छंग 12,
2 8 16, 2 चुक 8, 2 दून 4, 2 एकम 2, एक जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2 जोड़ा बन गया, अर्थात 2 दूना 2 जोड़ा, 2 गुना 2 और एक अंडर रूट में रहेगा ये वाला 2, तो AC आ जाएगा हमारा 4 रूट 2। तो AC का मान 4 रूट 2 आ गया, AC निकाल लिया। अब हम निकाल लेंगे BD। BD के लिए भी वही सूत्र लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BD वैसा का वैसा ही बराबर BD के लिए, B के लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, क्योंकि B पहले आया, D बाद में आया, इसलिए x2 और ये y2 हो जाएगा। तो x2 क्या है हमारा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ BD हम यहाँ भी लिख सकते हैं, BD जगह हमारे पास इधर नीचे कम है, या फिर इधर ही लिख लेते हैं, जगह ज्यादा भी है तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा रूट में -2 -4 -6 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 -6 का स्क्वायर। तो ये BD बराबर हो जाएगा हमारा 36 प्लस 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36। अब 36 दून कितना होता है 72। अब 72 का वही करना पड़ेगा, 7 2 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 से 2 एकम 2, बचा 1 2 8 16, 2 से 2 नाम 18, फिर अब 2 से जाएगा 3 3 तिया 9 और 3 एकम 3, इसका जोड़ा बन गया और एक इसका जोड़ा बन गया। तो एक तो आ जाएगा हमारा बाहर 2 और एक आ जाएगा 3 और अंदर रह जाएगा रूट 2, क्यों, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं बना। तो 3 दूना 6 रूट 2, ये आ जाएगा हमारा BD, है ना। ये आया हमारा AC और ये आया हमारा BD। अब उसमें संकेत में दे रखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ लगा देंगे, चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, उनके विकर्णों का गुणनफल, उनके विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे ही चलता रहेगा 1/2 इंटू उनके विकर्ण क्या आया, एक तो आया 4 रूट 2, तो आ जाएगा 4 रूट 2 और एक आया हमारा 6 रूट 2, तो ये आया 6 रूट 2। तो 1/2 वैसा का वैसा ही इंटू 4 वैसा का वैसा ही, रूट 2 कच्चा कच्चा पक्का 2 हो जाएगा, ठीक है, पक्का 2 और 6 हमारा वैसा का वैसा ही कच्चा कच्चा पक्का हो जाएगा, है ना। तो अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो हमारा कितना है 6 चुके 24। तो उनके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 24, ठीक है, ये 24 हमारा क्षेत्रफल आ चुका है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल अच्छा लगा हो, विष्णु सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।